ये दोस्तों सारा प्लेन खाली है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। और ये रहे हमारे 2 बोर्डिंग पास, क्योंकि हमारा स्टे है मलेशिया में, और ये एक यहाँ से था और एक मलेशिया के लिए था। ये 21 से 26 नंबर गेट सारे इधर हैं, और यहाँ से ही कहीं से हमारी फ़्लाइट होगी। तो ये आज का मील है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। बस यही है, अभी फ्रूट खा के गुजारा कर रहे हैं हम। दोस्तों तकरीबन 2 घंटे की फ़्लाइट है हमारी। अभी अब हमारी बारी है। अभी ये देख सकते हो सारे रुक गए हैं। तो आज के ब्लॉग में हम 3 कंट्री 3 एयरपोर्ट कवर करेंगे। तकरीबन 70-80 प्लेन तो हमने जाते हुए रोड पे पार्क हुए ही देख लिए। इनके ना कई रोड हैं जो एयरपोर्ट को जाते हैं। ये स्पेशल काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। इसका रनवे का एरिया देख के हम हैरान हो गए, इतना ज़्यादा बड़ा एरिया था ना दोस्तों। तो ये थाई के काउंटर लगे हुए हैं इनकी अपनी फ़्लाइट्स के। तो ये पीछे स्क्रीन है, जब आप एयरपोर्ट पे एंटर करते हो आपको पता है कि सबसे पहले आपने देखनी होती है फ़्लाइट। और स्वर्णभूमि जब हम पहुँचे तो वहाँ पे जब हमने ना देखा कोई हमारी फ़्लाइट ही नहीं शो हो रही कहीं पे, तो फिर ना 5-10 मिनट के बाद हमने ना वेरीफाई किया एयर एशिया के काउंटर पे जाके, तो उन्होंने कहा कि आप ना गलत एयरपोर्ट पे आ गए हो। और अब हम ड्यूटी फ्री एरिया पर हैं और 21 नंबर गेट पर जा रहे हैं। हमारी फ़्लाइट वहाँ पर होगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए दिन में। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, एक बार फिर से एक और वीडियो में। तो आज हम, जैसा कि जिन्होंने सीरीज़ देखी उन्हें पता ही होगा, हम हैं बैंकॉक थाईलैंड में, और आज हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। ये था हमारा लास्ट दिन थाईलैंड में, और पैकिंग हमने कर ली है। आप देख सकते हो दोनों की पैकिंग हो चुकी है, और राजकुमार भी पूरी तरह से तैयार है, हम निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे इनके रेस्टोरेंट में, क्योंकि इनके पैकेज में हमारा ब्रेकफास्ट था। वैसे तो नाम का ही ब्रेकफास्ट है, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन है नहीं हमारे पास। हम फ्रूट खा रहे हैं। पिछले 6 दिनों में हमने फ्रूट का ब्रेकफास्ट किया है, सिर्फ फ्रूट का। वैसे तो अच्छी बात है, हेल्दी है। घर में होते तो पराठे वगैरह खाते, ये तो अच्छी चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से। हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद एयरपोर्ट से जाएंगे हम मलेशिया में 2 घंटे का स्टे है, और उसके बाद मलेशिया से हम जाएंगे अमृतसर के लिए, और लगभग 6 घंटे की फ़्लाइट है। तो इस टाइम हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए होटल के रेस्टोरेंट में, और ये हमारा इंटरनेशनली कह लो कि लास्ट ब्रेकफास्ट है। इसके बाद हम फ़्लाइट से होते हुए इंडिया आ जाएंगे, और फिर से वही शुरू करें जो हम खाते हैं, पराठे वगैरह। तो ये आज का मील है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। बस यही है, अभी फ्रूट खा के गुजारा कर रहे हैं हम। पिछले 6 दिन से आज 7वां दिन है लगातार। तो आज घर जाके कल मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होगा, वो मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट हम पहले स्टाइल में करेंगे, ठीक है। एक बार मैं दिखा दूँ आपको फ्रूट में। ये हमारे पास ये सारी ऑप्शन है फ्रूट की, तो फ्रूट ही है, अब हम फ्रूट ही खाने वाले हैं। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। ये राजकुमार जी हैं, इन्होंने थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह भी रखा है। राजकुमार जी कैसा है वैसे, टेस्ट किया? टेस्ट अभी करने जा रहे हैं, अभी करने वाला। सेम मेन्यू है जो कल था, कुछ ज़्यादा नहीं था। उस लिहाज से देखा जाए तो अच्छा ही है। पपाया, यार वैसे ना इनके ना फ्रूट बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। मुझे यही लगता है फ़र्क इंडिया से यही है कि ये ना पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते। अभी तक यहाँ पे नेचुरल फ्रूट मिल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमने ब्रेकफास्ट कर दिया और हम वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी की। तकरीबन 10 मिनट में टैक्सी हमारी आ जाएगी, उसके बाद हम चलेंगे एयरपोर्ट। और ये इनका वेटिंग एरिया है, पीछे रिसेप्शन एरिया है, और ये साथ में है रेस्टोरेंट एरिया। मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था। काफ़ी अच्छा होटल था ये, और बड़ा क्लीन था, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, और फूड का इशू रहता है, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके हिसाब से ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। दोस्तों हमारी टैक्सी आ गई है। टैक्सी वाले भी ना कई बार इनको पता नहीं चलता कि कौन सी लोकेशन है, समझ नहीं आता कैसे। टैक्सी वाले ने ना 30 मिनट लगा दिए यहाँ तक आने के लिए, तो इसीलिए हमने मार्जिन रखा था काफ़ी। 4.5 घंटे पहले हम रेडी हो गए थे, और यही है कि 4 घंटे पहले हम अगर 1 से 1.5 घंटा भी ये ले गया तो कोई इशू नहीं है, हम 2.5 घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अभी हमारे पास 4 घंटे हैं, लेकिन हमने इसको बताया है 3 घंटे, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी चला जाएगा फिर। तो चलिए एक बार जाते जाते आपको फिर से दिखा देते हैं थाईलैंड के रोड्स और थाईलैंड का व्यू। फिर आज की जर्नी में ना हम आपको 3 कंट्री घुमाने वाले हैं। मतलब यहाँ से थाईलैंड से जाएंगे फिर हम मलेशिया, और मलेशिया से इंडिया। सो आज के ब्लॉग में हम 3 कंट्री 3 एयरपोर्ट कवर करेंगे।
तो दोस्तों जल्दी ही हम निकल पड़े हैं एयरपोर्ट के लिए। और इनके ना कई रोड हैं जो एयरपोर्ट को जाते हैं। जी स्पेशली एक एयरपोर्ट के लिए फास्टेस्ट रूट तैयार किया गया है जिस पर ज़्यादातर गाड़ियां एयरपोर्ट के लिए जाती हैं, जहां फिर इनकी जो दूसरी स्टेट हैं पटाया वगैरह दूसरी तरफ जाती हैं। तो जल्दी ही हम पहुंच गए एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट का एरिया काफ़ी बड़ा था, तकरीबन 12-13 किलोमीटर का राउंड पड़ता था एयरपोर्ट के राउंड ही घूमने में। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अंदर एयरपोर्ट के और दिखाते हैं आपको यहाँ का स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट कैसा है। दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत लग्जरी लग रहा था। और यहाँ पर ये जो क्वार्टर वगैरह हैं इनके, और जब हम बाहर से यहाँ से गुजरते हैं रोड से तो देखिए सारे के सारे प्लेन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एयरपोर्ट कितना बड़ा है। तकरीबन 70-80 प्लेन तो हमने जाते हुए रोड पे पार्क हुए ही देख लिए। तो इसके बाद हम अंदर जा रहे हैं अब, और यहाँ पर जाकर हम उतरेंगे और फिर एंटर करेंगे अंदर बोर्डिंग के लिए। तो दोस्तों एयरपोर्ट हम पहुंच गए हैं। ये है थाईलैंड का एयरपोर्ट। आते समय हमने आपको दिखाया है, उस तरफ दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा होता नहीं। ये है मेन स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, जहाँ से फ़्लाइट लेते हैं हम, और जहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये आप देख सकते हो मेरे पीछे, और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा टैक्सीज़ हैं और बहुत ज़्यादा फ़्लाइट। इतने प्लेन हमने दिल्ली में नहीं देखे, हनोई में नहीं देखे, वियतनाम में, जितने यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि टूरिस्ट कंट्री है। और जी काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। इसका रनवे का एरिया देख के हम हैरान हो गए, इतना ज़्यादा बड़ा एरिया था ना दोस्तों। मतलब मैं और राजकुमार दोनों हैरान हो गए कि इतना लंबा रनवे, कम से कम 10 से 11 किलोमीटर घूम के आए हैं ऊपर से हम, मतलब इतना रनवे है और काफ़ी बड़ा है। तो चलिए अंदर देखते हैं, चलते हैं। हम अच्छे टाइम पे आ गए हैं। हमारी फ़्लाइट 1 बजे या 10 बजे, 3 घंटे हैं हमारे पास। तो चलिए अब आपको एयरपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद अंदर चलते हैं। तो ये एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, टैक्सी को ये पास करवा रहे हैं यहाँ से, और इन्होंने गाड़ियों को रोकना है जब इन्हें लगेगा कि थोड़ा कम क्राउड हो गया, तो उसके बाद हमें पाथ देंगे। ज़ेब्रा लाइनिंग है यहाँ पर, और गाड़ी इन्होंने रोक दी है। अब हमारी बारी है अभी। ये देख सकते हो सारे रुक गए हैं। रूल बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। अगर कहीं पे किसी को रोक दिया जाता है तो मजाल है कोई एक कदम भी आगे आ जाए, तो ये अच्छी ऑप्शन है। तो अब हम एंटर कर रहे हैं अंदर दोस्तों। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, राजकुमार मेरे साथ है। राजकुमार, एयरपोर्ट कितना बड़ा था बताओ सच्ची में? दिल्ली के एयरपोर्ट से बहुत बड़ा है ये। हाँ, दिल्ली के एयरपोर्ट से ये काफ़ी बड़ा लगा हमें, और इसका रनवे बहुत था। तकरीबन मैंने आपको बता दिया 10 से 12 किलोमीटर घूम के आए हैं हम दोस्तों। तो ये है अंदर से इनका एयरपोर्ट, देख सकते हो काफ़ी लग्जरी एयरपोर्ट है। वैसे तो हमारा दिल्ली का भी बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं है, पर ये ना ओवरऑल अगर सारा देखें हम तो हमें ज़्यादा बड़ा लगा थोड़ा सा। तो ये थाई के काउंटर लगे हुए हैं इनकी अपनी फ़्लाइट्स के, और ये है सारा फर्स्ट व्यू। जैसे ही आप अंदर आते हो तो यहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उसमें हम पहले अपनी एयर एशिया की फ़्लाइट देख लेते हैं। तो जब भी आप एयरपोर्ट पे आओ ना, सबसे पहले आपने ऐसे आके ना फ़्लाइट अपनी चेक करनी होती है। तो ये पीछे स्क्रीन है। जब आप एयरपोर्ट पे एंटर करते हो आपको पता है कि सबसे पहले आपने देखनी होती है फ़्लाइट, और फ़्लाइट देखने के लिए जैसे ही आप एंटर करते हो वहाँ पर आपको मिल जाएगी बड़ी सी स्क्रीन, और स्क्रीन पे जाके आप अपनी फ़्लाइट देख सकते हो। हालांकि 3 घंटे हैं हमारे पास, 1.5 से 2 घंटे तो लग जाते हैं बोर्डिंग में। और एक और बात बता दूं मैं, यहाँ ना एंट्री के आसपास एरिया पे क्या होता है दोस्तों, बैग को वेट करने के लिए इन्होंने कुछ मशीनें रखी होती हैं। हमारे जब इंडिया में हम गए थे तो वहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं थी, कोई भी अपना बैग वहाँ पे रख के फ्री ऑफ कॉस्ट उसका वेट कर सकता है। लेकिन जब वियतनाम में हम थे वहाँ पे हमने वेट करने की बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम पेमेंट लेंगे, तो वो सारा पेड है। इंडिया में ये सारी चीज़ें फ्री थी। तो कई जगह पे ना ये ना पूरा फ़ायदा उठाते हैं। इनको पता है कि ये कस्टमर बाहर से हैं, और बहुत सारे टेंपल ऐसे भी थे जहाँ पे बाहर वालों के लिए टिकट थी और हैवी टिकट थी, लेकिन लोकल थाई के लिए वो फ्री था। मतलब टेंपल में भी फ़र्क, ये तो मुझे समझ नहीं आया।
हो सकता है हमारे इंडिया में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा कि यहाँ पर टिकट लगती हो टेंपल की। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। अब हम एक बार चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और उसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं। तो ये एक व्यू देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा क्राउड वाला व्यू है और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। दोस्तों हम ना आपको एक बात बताने वाले हैं। हमें ना हंसी भी आ रही है थोड़ी सी और एक अलग एक्सपीरियंस हो गया दूसरे कंट्री में। हम ना यहाँ पे ना 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हमें ये तो पता था, हम सोचते थे एक है डोमेस्टिक एक है इंटरनेशनल। हमने ना इंटरनेशनल सर्च किया और एयरपोर्ट का हमने नाम नहीं, डॉन मुइंग एयरपोर्ट से हमारी फ्लाइट है कुआलालंपुर के लिए, लेकिन हमने सर्च किया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो ना टैक्सी के लिए आ गया स्वर्ण भूमि। हालांकि स्वर्ण भूमि है अलग, हम लोग पहुंच गए स्वर्ण भूमि। हमारी फ्लाइट है डॉन मुइंग एयरपोर्ट से। तो लेकिन ये है कि हमारे पास ना टाइम है, अभी 3 घंटे रहते हैं, तो इसलिए एक एडवाइस है कि आपको ना जल्दी निकलना चाहिए। जब भी जाते हो कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो जाए या गलती हो जाए तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो हमने अभी क्या किया है कि एक और टैक्सी पकड़ी है जो हमें 45 से 50 मिनट में वहाँ पे पहुँचा देंगे। और टैक्सी फॉर्चूनर की है हमने ताकि फास्ट जाए और 130 पे जा रहा है भाई। तो ये इंटरनेशनल हाईवे कह सकते हैं हम इसको। इंटरनेशनल तो नहीं, नेशनल ही है आई थिंक, क्योंकि हमने कल यहाँ पे किसी से सुना था कि यहाँ से बसेस अब शुरू हो गई हैं सिंगापुर के लिए। तो ये इंटरनेशनल हो सकता है क्योंकि बाया पटाया इधर से ही जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। और एक बार तो हमें लगा भी गड़बड़ हो गई है, पर नहीं, हमारे पास टाइम था। जब हमने लोकेशन लगा के देखी तो वहाँ पे 1 आवर में जा सकते हैं अगर अच्छी टैक्सी। अब हम ना टैक्सी जब सर्च कर रहे थे तो राजकुमार भी मेरे साथ, हमने ना 2-3 टैक्सी देखी। तो वहाँ पे ना एक ओल्ड मैन थे 2-3। हमने कहा ये तेज तो नहीं चलाएगा भाई, अब हमने जल्दी जाना है ना राजकुमार। तो हमने सोचा कि बंदा वो चाहिए जो हमारे पास टैक्सी वाला बंदा है ना, आप देख सकते हो। ये ना हॉलीवुड में ना बॉक्सर की कोई ट्रेनिंग वगैरह इन्होंने करवाई है, इन्होंने बताया है हमें। तो ये काफ़ी फास्ट जा रहे हैं, अभी फॉर्चूनर में हैं। तो मे भी हम 45 से 50 मिनट में पहुंच जाएंगे और हमारे पास 2 घंटे हो गए। और वो वाला एयरपोर्ट इतना ज़्यादा क्राउडी नहीं है जितना ये एयरपोर्ट था जो अभी हमने आपको दिखाया है। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, फ़्लाइट मिस भी हो सकती थी। तो होपफुली कि हम इन टाइम अच्छी टैक्सी ले लिए और हम पहुंच जाएंगे यहाँ से। तकरीबन काफ़ी सफ़र हमने कर लिया है, 35 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम बोर्डिंग करेंगे और बोर्डिंग करने के बाद कहते हैं ये तकरीबन 1 घंटे का रास्ता था और यहाँ से जाते हुए भी हम सिटी के बीचों बीच जा रहे थे। देखने के लिए सिटी का व्यू बहुत अच्छा था। 3 बार टोल टैक्स आया और बड़ा मज़ेदार सीन था। लेकिन हमारे दिमाग में थोड़ी टेंशन थी क्योंकि हमारे पास तकरीबन 2 घंटे ही बाकी बचते थे। हमें था कि हम जल्दी से पहुँच जाएँ। फ़र्स्ट टाइम हम इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे थे, हालांकि ये हमारी तीसरी फ़्लाइट थी। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि ये डर होता है कि कहीं आपकी फ़्लाइट मिस ना हो जाए क्योंकि इस एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस हमें नहीं था। तो दोस्तों 1 घंटे के बीच हम यहाँ पहुँच गए एयरपोर्ट में। अब भी लगभग 2 घंटे बाकी हैं, 2 घंटे से 10 मिनट कम हम कहें तो बाकी हैं हमारे पास। अब हम ऊपर जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए और मे भी 2 घंटे में बोर्डिंग हो जाएगी, 1.5 घंटे में बोर्डिंग हो जाएगी। उसके बाद आधा घंटा पहले वो फ़्लाइट के लिए भेज देते हैं। तो इन टाइम ही है हम। पर एक बार तो हम ना हिल गए थे सच्ची में, जब वहाँ पे उन्होंने कहा ना कि ये तो फ़्लाइट यहाँ है ही नहीं। तो एक्चुअली ना इनके 2 एयरपोर्ट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमने ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्च कर दिया टैक्सी के लिए। तो वो पहली ऑप्शन थी वो स्वर्ण भूमि आ गया। तो स्वर्ण भूमि हम चले गए और स्वर्ण भूमि जब हम पहुँचे तो वहाँ पर जब हमने ना देखा कोई हमारी फ़्लाइट ही नहीं शो हो रही कहीं पर। तो फिर ना 5-10 मिनट के बाद हमने ना वेरीफाई किया एयर एशिया के काउंटर पे जाके। तो उन्होंने कहा कि आप ना गलत एयरपोर्ट पे आ गए हो, तो आपको ना डॉन मुइंग एयरपोर्ट पे जाना है। तो हमने झट से ना फिर बाहर आए और हमने कहा कि अपना टैक्सी बुक नहीं करनी, बुक करने में भी 5-10 मिनट ले जाता है। वो सामने फॉर्चूनर खड़ी थी, उससे बात की हमने। पहले 2 और टैक्सी थी, वो ना थोड़े बुजुर्ग थे बंदे और बड़े स्लो थे। उनसे जब पूछा कि कितना टाइम लगेगा तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे लग जाएंगे। फिर एक को बोला, उसने कहा 1.5 घंटा लग जाएगा। फिर दूसरे को बोला, एक था भी तगड़ा सा बंदा था, वो बोल रहा था कि मैंने कोई बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करी हुई है हॉलीवुड जाके। तो उसने ना बोला कि यहाँ पे ना एक फास्टेस्ट रूट है, उसमें ना 3 वो आएंगे टोल टैक्स, और वो अगर आप पे करते हो तो मैं आपको 1 घंटे में पहुँचा दूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में यही होना था कि हमने तो देखना था कि हम जल्दी पहुँच जाए। तो हमने कहा भी चल भाई। फिर वो ना करता करता ना पहले वो बोल रहा था कि मैंने आपको
मतलब 900 बाद में पहुंचाऊंगा, फिर 800 में, फिर 700 में बात ख़त्म की उसके साथ, और फिर ना 700 में बात की उसके साथ, और 700 में इंक्लूडेड ऑल दी टोल टैक्स, क्योंकि 150 रुपया तो उसका हमारे सामने यहाँ का 150 रुपया तो उस पर लग गया। तो अभी हम जा रहे हैं इनके 3rd फ्लोर पे, वहाँ पे सारे काउंटर वगैरह होंगे, फिर बोर्डिंग करते हैं और देखते हैं बोर्डिंग में कितना टाइम लगाते हैं, तो उसके बाद हम आपसे बात करते हैं दोस्तों। तो ये एक बार मैं दिखा देता हूँ अंदर से आपको, एयरपोर्ट देख सकते हो आप, इस तरह से कुछ इनका ये 2nd फ्लोर है, हमने आना है 1st फ्लोर पे, और यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारी बोर्डिंग सारा कुछ हो गया है, और अब हम जा रहे हैं 25 नंबर गेट पर, हमारी फ़्लाइट वहाँ से है, और ये है इनका ड्यूटी फ्री एरिया, और अब हम ड्यूटी फ्री एरिया पर हैं और 25 नंबर गेट पर जा रहे हैं, हमारी फ़्लाइट वहाँ पर होगी। तो ये आप सामने देख सकते हो, ये 21 से 26 नंबर गेट सारे इधर हैं, और यहाँ से ही कहीं से हमारी फ़्लाइट होगी। तो ये स्क्रीन है हमारी, एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग 1:05 की थी, 1:05 की फ़्लाइट, यहाँ पे कोई शो नहीं हो रही, 1:15 की है, 10 मिनट लेट है हमारी फ़्लाइट। तो फ़्लाइट हमने चेक कर लिया, एक नया एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ, जिसमें कि मिस कर दी थी हमने, ऑलमोस्ट मुझे लगा कि हमने मिस कर दिया फ़्लाइट। तो ये इनका वेटिंग एरिया है सारा, और साथ में ही है ड्यूटी फ्री एरिया, और बीच में बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो टाइम हो गया दोस्तों, ये पीछे रहा हमारा गेट नंबर, यहाँ पे एंट्री शुरू होगी, उन्होंने बोर्ड लगा दिए हैं, और 2-3 मिनट में यहाँ से शुरू करने वाले हैं, तो फिर अंदर जाएंगे हम प्लेन के, और उसके बाद हम आपको प्लेन दिखा देंगे, फिर डायरेक्ट मिलेंगे हम मलेशिया। राजकुमार जी से बात कर लेते हैं थोड़ी। राजकुमार जी कैसे हो? सुस्ती पड़ने लगी पड़ी है अभी तो। सुस्ती हो गई है? तो काफ़ी लंबी फ़्लाइट है, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, 2 घंटे की नींद से आ रही है। नींद आ रही है, चलो ये तो प्लेन भी 2 घंटे का ही है, कोई बात तो नहीं, प्लेन में जाकर सोएंगे। मलेशिया तक तो ओके रहेगा हमारा, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे मलेशिया, और 2 घंटे के बाद हम उतर जाएंगे। स्टे के बाद फिर हम बैठेंगे भी 6 घंटे के लिए। तो यो अमृतसर से हम जाने वाले हैं ना, वो वाली ज़्यादा लॉन्ग फ़्लाइट है, फ़्लाइट में नींद भी नहीं आती यार, कंफर्टेबल नहीं होता, पता नहीं क्यों। देखते हैं, ट्राई करते हैं अगर, और फूड भी नहीं मिलेगा हमें, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रात को 10 बजे के बाद ही खाना खाने वाले हैं। तो अनाउंसमेंट शुरू हो गई है दोस्तों, चलिए चलते हैं। दोस्तों दोनों हम निकल गए हैं फाइनली, और ये रहे हमारे 2 बोर्डिंग पास, क्योंकि हमारा स्टे है मलेशिया में, और ये एक यहाँ से था और एक मलेशिया के लिए था, और ये अब दोनों निकल गए हैं हम। तो ये रहा हमारा प्लेन, देख सकते हो आप, इसमें हम जाने वाले हैं। तो लाइन लगी है, अब मैं ना आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। बस आ गए हैं, अभी 10-15 सेकंड में प्लेन में घुस जाएंगे, रास्ते में है, पास ही हैं बिल्कुल हमारे आगे, सिर्फ ज़्यादा नहीं 10-15 बंदे हैं, वो प्रीमियम टिकट वाले हैं, मतलब इन शॉर्ट ये ज़्यादा अमीर होते हैं भाई। ये आप देख सकते हो, वो सामने ना प्लेन की विंडो है, बस उसमें से ऐड डोर, प्लेन का डोर। Twenty-six E. Middle seat, 26. ओके, Thank you. थैंक यू। ये दोस्तों सारा प्लेन खाली है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, और काफ़ी पीछे मिली है सीट, 26E। पता नहीं विंडो है कौन सी है। तो अभी दोस्तों इसको रख दें पहले। तो ये हमने अपने सीट बैग रख दी है इसमें, और सेंटर वाली सीट मेरी है, और साथ में है राजकुमार। वेट करते हैं, पहले कोई आएगा।
अगर विंडो वाला ना ही हो तो बढ़िया बात है भाई, विंडो वाला ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। टर्न कर जाएंगे, एक बार विंडो दिखा देता हूँ मैं। आज विंडो सीट नहीं है हमारे पास, तो ये भाई हम बैठे हैं अपनी सीट पे, और पता नहीं क्यों मुझे वो ये ना, मैंने पहले भी बताया था एक ब्लॉग में कि एयर एशिया की सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल लगी उसके मुकाबले। अहमद क्या ओपिनियन है, ये कंफर्टेबल थी या सीट कंफर्टेबल मुझे ये ज़्यादा लग रही है उससे, लेकिन इसमें जो नी मार्जिन है ना, आप देख सकते हो भी ऑलमोस्ट मेरे टच हो गए हैं, और मेरी हाइट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 5'9" है, तो उस लिहाज से अगर कोई लंबा बंदा आ गया तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली। 6 फीट वाला तो बहुत तंग होगा है ना, 6 फीट वाले को तो समस्या आ सकती है ज़्यादा। तो हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों एक बार फ्लाइट का हाल। ये हम सबसे पहले पिछली फ़्लाइट में हम सबसे बाद में गए थे, आज हम सबसे पहले बैठ गए हैं आके। तो ये है प्लेन, और ये वाला प्लेन मीडियम है, और इसके बाद जब हम मलेशिया से चलेंगे इंडिया के लिए, वो बड़ा प्लेन है बड़ा। ये आप पीछे का सीन देख सकते हो, एयर होस्टेस हेल्प कर रही हैं सबको, और हर के लगेज और उनकी सीट कंफर्म कर रही है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं, अगर मौका मिला तो साइड व्यू दिखा देंगे, नहीं तो डायरेक्ट मिलेंगे मलेशिया में जाकर। दिल्ली में 600 रुपये देकर हमने ये दोनों सीटें की थी, एक तो साथ में आ गए थे, अलग अलग थे हम, और एक विंडो सीट की थी हमने, उसके लिए हमने 600 रुपये दिए, दोनों के 300। और वियतनाम से जब हम वापस आए तो कोइंसिडेंटली हम दोनों की सीट साथ में थी, और यहाँ पर हमारी सेंटर में सीट थी, और ये जो भाई बैठा है ना साथ में, ये सीट इनकी थी, यहाँ पे मैं बैठ गया हूँ, ये विंडो सीट है। तो उन्होंने खुद देख लिया कि जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि आप उस तरफ चले जाइए, मैं इधर बैठ जाता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है, एक किस्म की लॉटरी बोल सकते हैं हम इसको। जल्दी ही प्लेन ने रफ्तार पकड़ी और हम आ गए हवा में। दोस्तों तकरीबन 2 घंटे की फ़्लाइट है हमारी, और फिर हम पहुंच जाएंगे मलेशिया, और मलेशिया से लेके अमृतसर, गोल्डन टेम्पल और घर तक का हाल हम आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।